जय हिंद डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि कोस्ट गार्ड जीडी डीबी और यांत्रिक का फॉर्म आ चुका है। 8 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो इससे संबंधित बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, आप समझा दीजिए और अभी से हम तैयारी में लग जाएं, ताकि इस फॉर्म को भरने के बाद कोई टेंशन न रहे कि क्या सिलेबस होता है। सिलेबस हमें पता रहेगा तो तैयारी करने में आसानी होगी। तो आइए इस वीडियो में हम आपको सिलेबस समझा देते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका फॉर्म आप 8 तारीख से भरेंगे। नाविक, यहाँ पर देख लीजिएगा, नाविक जीडी और डीबी और यांत्रिक के लिए आप जो फॉर्म भरने वाले हैं उसके लिए सिलेबस क्या क्या होंगे और हमारे यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं और कब बैच स्टार्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो 300 सीट है यहाँ पर। आपको लग सकता है कि सर बहुत कम है, लेकिन आपको तो एक ही सीट से मतलब है, बाकी के 299 आपको छोड़ देना है। कुछ इस प्रकार से माइंड में अपने जो है कि चीज़ें सेट करके चलनी है। देखिए एजुकेशन के बारे में देखिए, सिलेबस आपको बताएं उसके पहले आप एक दो चीज़ें समझ लें तो थोड़ा सा और आसानी होगा। हालांकि इसके ऊपर मैं पहले से भी वीडियो बना चुका हूं, बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं। एजुकेशन की बात होती है तो आपको 10th या 10+2 पे आपका इसका हो जाएगा। इसके बाद डिप्लोमा भी होना चाहिए, तो वो अलग अलग, डीबी के लिए अलग, जीडी के लिए अलग और यांत्रिक के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। सैलरी देखिए इसमें होता है 69,100 रुपीज़ पर मंथ। तो सोचिए कि जब सैलरी इतना ज़्यादा है तो एग्ज़ाम और सारी चीज़ें भी थोड़ा सा टफ होने वाली है। इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैटर्न्स को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि सर ये जो है कि ये जो आया है कोस्ट गार्ड वाला फार्म, ये क्या अग्निवीर के तहत है? तो ऐसा कुछ बात नहीं, अग्निवीर से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये देना होगा। अब बात कर लेते हैं किस वेबसाइट पे आप फॉर्म भरेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है joinIndianCoastGuard.gov.in, और जो इम्पोर्टेंट डेट है 8 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट होगी 22 तारीख। क्लियर? तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर देखिए, नाविक जीडी के लिए अनरिजर्व जो है कि 87 और EWS के लिए 23, और उसके बाद OWS के लिए 48 है, ST के लिए 32 और SC के लिए 35, टोटल 225 जो है कि वैकेंसीज़ है जीडी के लिए। और डीबी के लिए है 40, और यांत्रिक मैथ, यहाँ पर देखिए यांत्रिक के लिए जो है कि 16 है, और उसके बाद यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसीज हैं, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 9 है, और मैकेनिकल के लिए 16। ठीक है, तो पूरा क्लियर है आपको वैकेंसी की कितनी है। टोटल 300 है, और इसमें से ये डिटेल्स है। अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं, लास्ट में आपको सिलेबस समझा देंगे। एजुकेशन देखिए, नाविक जनरल ड्यूटी यानी जीडी जो है उसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, ठीक है। और नाविक के लिए आपको देखिए 10th पास पे ही, यानी 10वीं पास पे ही आप इसको भर सकते हैं। यांत्रिक के लिए देखिए आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है, डिप्लोमा इसमें चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डिप्लोमा डेफिनेटली यहाँ पर आपको चाहिए। तो अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है तो आप चाहें तो नाविक जीडी या कि फिर डीबी भर सकते हैं। पेमेंट आपको हमने पहले ही बता दिया कि 250 रुपये लगेंगे। एज लिमिट की जो बात थी वो देखिए 18 साल से लेकर के 22 साल तक होने वाली है, और जो कि 1/5/2001 से लेकर के 30/4/2005 तक के बीच में जो स्टूडेंट होंगे तो इस फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। सैलरी वगैरह तो हमने आपको बता ही दिया। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो डियर स्टूडेंट, सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपका 4 स्टेज में होगा। पहला स्टेज जो है कि रिटन एग्जाम होगा, दूसरा में PFT होगा, और तीसरा में मेडिकल होगा, और चौथा में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप डीबी देते हैं तो सेक्शन 1 आपका एग्जाम रिटन टेस्ट जो होगा, और जीडी देते हैं तो सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2। ठीक है, इसी प्रकार से यांत्रिक के लिए 1+3, और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 1+4, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1+5। अब आ जाते हैं एग्जाम। देखिए सेक्शन 1 क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। सेक्शन 1 आपको देना है, जैसा कि यहाँ पर हमने आपको समझाया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको एग्जाम, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा कठिन ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए समझने में। देखिए मान लेते हैं कि आपको डीबी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है।
तो यहाँ पर सेक्शन 1 देना होगा, और जब सेक्शन 1 देना होगा तो सेक्शन 1 यहाँ पर समझिए कि सेक्शन 1 में क्या क्या चीज़ें आपको देना होगा, किस चीज़ का एग्जाम देना होगा। तो सेक्शन 1 में जो है कि 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स भी उसके होंगे, और समय होगा आपके लिए 45 मिनट। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, तो मैथ 20 क्वेश्चन, साइंस 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन और जीके 5 क्वेश्चन। क्लियर। तो इसी प्रकार से आप बाकी के सेक्शन भी देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले सकते हैं अगर आपको इस एग्जाम को देना है तो। ये कुछ इसके डिटेल्स हैं। क्लियर। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए, आपने स्टेज 1 में जो है कि रिटन एग्जाम दे दिया। स्टेज 2 में जो है कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसको PFT भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। कितने समय में, विदिन 7 मिनट में, 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी होगी। 20 उठक बैठक करना होगा, 10 पुशअप करना होगा। और हाइट के लिए बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो हाइट जो है कि 157 cms मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। क्लियर। अब आपने सेक्शन 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए, अब जो डिटेल में जो इसका सिलेबस है, यहाँ से शुरू होता है कि आपका डिटेल सिलेबस क्या है। तो देखिए, जो साइंस होगा ना, उसमें नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इस प्रकार से आपको साइंस से पूछे जाएंगे। फोर्स, ग्रेविटेशन, और उसके बाद न्यूटन्स लॉ भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर हीट, टेम्परेचर से भी पूछे जाएंगे। साउंड वेव और एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में देखिए सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, और सिंपल मेजर, जियोमेट्री, और उसके बाद वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, लॉस एंड परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, इंटरेस्ट से आएंगे, प्रॉफिट से आएंगे, एवरेज से आएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, वहाँ से क्या क्या आएगा, पैसेज आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस आएगा, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस आएगा, टू एक्टिव वॉइस, पैसिव से एक्टिव में बदलने के लिए आ सकता है, या कि फिर एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आ सकता है। चेंज डायरेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से यानी कि नरेशन से आएगा, वर्ब टेंस नॉन फिनिट से आएगा, पंक्चुएशन से क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद फ्रेजल वर्ब से आएगा, सिनोनिम एंड एंटोनिम से आएगा, और मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स से भी क्वेश्चन आएंगे। कंपाउंड प्रीपोजिशन से आएगा, यूज ऑफ प्रोनाउन से क्वेश्चंस इंग्लिश में आपके लिए पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं सर जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में तो देखिए, जियोग्राफी से जो क्वेश्चन आएगा उसमें मिट्टी से, नदी से, और उसके बाद पहाड़ से, पर्वत से, यानी कि सोल, रिवर, माउंटेन्स, यहाँ से क्वेश्चंस। कल्चर से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से, डिफेंस से, और उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लैंग्वेज, कैपिटल ऑफ कंट्रीज से पूछे जाएंगे। ठीक है। करेंसीज जो है कि मतलब राजधानी पूछी जाएगी, और उसके बाद मुद्रा भी पूछी जाएगी। जैसा कि हमने एयरफोर्स में आपको कराया था, तो बहुत से वहाँ से क्वेश्चंस आपको फंसे ही थे। उसके बाद देखिए, नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पोर्ट में देखिए आपका विनर्स, टर्म्स और नंबर ऑफ प्लेयर्स भी पूछे जाते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन आपको इस प्रकार से यहाँ पर पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल रीजनिंग आपके लिए देखने को मिलेंगी वहाँ पर। स्पेलिंग से भी पूछे जाते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हुआ सेक्शन 1 का सब्जेक्ट। सेक्शन 2 का आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। सेक्शन 2 में भी आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट आपके सामने कुछ सिलेबस है जो कि हमने डिटेल में समझाया, और कितने फॉर्म में जो है कि क्या क्या चीज़ें भरी जाएंगी, और बाकी के जो डिटेल्स है हमने आपको समझा दिया है। अभी भी कोई आपके अंदर डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है कि हम जीके का, रीजनिंग का और इंग्लिश का डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन कराएंगे। बहुत ही जल्द न्यू बैच शुरू होने वाली है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। समय समय पर हम आपको नॉलेज जानकारी देते रहेंगे। 8 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होगा, और आप ज़रूर इस फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे, भरेंगे। ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।